मैं इस वीडियो में आपको पी वाई क्यू और इस पूरे सीरीज़ में मतलब जितने भी पी वाई क्यू हैं यूपीएससी के, यूपीपीसीएस के, बीपीएससी के, जेपीएससी के और एमपीपीएससी के, तो इन सारे पी वाई क्यू को मैं कवर करूँगा। तो आज ये जो पहला चैप्टर है स्टोन एज हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो स्टोन एज से स्टार्ट करूँगा मैं। तो यहाँ से जितने भी पी वाई क्यू हैं मैं पूरा कलेक्ट कर लिया हूँ। जो मतलब रिपीटेड पी वाई क्यू हैं उसको नहीं लिया हूँ मैं। और इसमें बस जो मतलब सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो मतलब थीम बेस्ड हैं, जो बार बार पूछे गए हैं, तो उनमें से एक है कोई। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मतलब रिवीजन करना चाहते हैं एग्ज़ाम से पहले। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। ये वीडियो जो होगा बाइलिंगुअल होगा, मतलब कि मैं जो क्वेश्चन हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो आप यहाँ से दोनों पढ़ भी सकते हैं। और जो इसका पीडीएफ होगा वो मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा और उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोपहेगन संग्रहालय के सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुगीय विभाजन किया था। मतलब कि जो कोपहेगन सिस्टम है म्यूजियम, जो डिवाइड किया गया था 3 एज सिस्टम के द्वारा, वो किसके द्वारा किया गया था? तो थॉमसन के द्वारा किया गया था। उसके बाद है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कब से स्टार्ट हुआ? पशुपालन प्रारंभ कब हुआ? तो ये मध्य पाषाण काल में हुआ था, मेसोलिथिक पीरियड में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन द मेसोलिथिक पीरियड? तो ये बागोर से मिला था हमें इसका एविडेंस कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हुआ था। मतलब जो पहला साइट्स था जो पशुपालन स्टार्ट किया गया था डोमेस्टिकेशन, तो ये बागोर से मिला था। ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी में भी पूछ चुका है, 2 बार बीपीएससी में पूछा है और यूपीपीसीएस में भी पूछा है। उसके बाद है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। मतलब जो एग्रीकल्चर है सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। ये देखते हैं हम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सेम यही है, नियोलिथिक पीरियड एग्रीकल्चर स्टार्टेड। उसके बाद है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में सबसे पहले मानव का साक्ष्य मिलता है कि एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज़ नर्मदा वैली। उसके बाद है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? द फर्स्ट सेरल्स यूज बाय द मैन, बस बार्ले, जिसको जौ भी बोलते हैं और इंग्लिश में बार्ले बोलते हैं। उसके बाद है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ मिले हैं? पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में। उपमहाद्वीप में कौन कौन से आ जाते हैं? इंडिया आ जाता है, पाकिस्तान आ जाएगा, अफ़गानिस्तान आ जाएगा, और जो भी मतलब कि आसपास के हैं, श्रीलंका आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा। तो इन सब मिला करके जो सबसे पहला प्राचीनतम कहाँ पे मिला है? तो मेहरगढ़ में मिला है। अगला क्वेश्चन है राख का टीला एस माउंड कहाँ एसोसिएटेड है? कौन से साइट से एसोसिएटेड है? तो ये संगन कल्लू से एसोसिएटेड है राख का टीला। ठीक है, ये भी 2-3 बार पूछा जा चुका है। उसके बाद है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंगम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। उसके बाद है भीमबेटका फेमस है किस लिए? तो ये रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है। सबसे ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग यहाँ पे मिला है। और ये भीमबेटका कहाँ पे है? तो ये एमपी में है। एमपी में रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, भोपाल के पास में है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट भोपाल के बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे ये मिला है, मतलब कि ये पेंटिंग जो है रॉक पेंटिंग ये मिला है। उसके बाद है कि भीमबेटका जो केव है वो कौन डिस्कवर किए? मतलब डिस्कवर बाई हुम? तो ये वीएस वंकंकर के द्वारा ये डिस्कवर किया गया था। उसके बाद है अगला कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स एल्डेड स्केल्टन्स ऑफ द डॉग विथ ह्यूमन? मतलब कि जो आदमी के साथ था, मैन के साथ था, वो डॉग का भी मैन प्लस डॉग स्केल्टन पाया गया है। कहाँ पे पाया गया है मैन प्लस डॉग स्केल्टन?
तो ब्रजहोम में पाया गया। ब्रजहोम कहाँ पे है? कश्मीर में है, कश्मीर में है ये ब्रजहोम। उसके बाद है अगला कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर आपको खुद से देना है, जो कि ये 2018 में पूछा गया था बीपीएससी के। तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है कि भारत में पशुपालन के प्राचीनतम कृषि एवं प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो ये इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो ये इतने ही क्वेश्चन है जो रिपीटेड थे जो पूछे गए हैं बार बार। बाकी मतलब टोटल तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट यही थीम से रिपीटेड थे। तो आप इतना कर लोगे तो आपका ये पूरा टोटल PYQ समाप्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।